हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओवैसी की एंट्री होने वाली है। यूपी में भी ओवैसी ने अपनी जमीन तैयार करना शुरू कर दी है। यूपी के लिए ओवैसी ने M+D फैक्टर को आजमाने का प्लान बनाया है। M मतलब मुस्लिम और D मतलब दलित। लेकिन योगी ने भी पहले ही दलित और पिछड़े मतदाताओं को जोड़कर जीत की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। अब इसमें किसका पलड़ा भारी है, देखिए ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूपी जीतने के लिए योगी की तैयारी शुरू हो चुकी है। लखनऊ वापस लौटते योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे को टारगेट किया। यह मुद्दा है बेरोजगारी। योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 सालों का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि 4 सालों में किसको कितनी नौकरियां और रोजगार मिला है। 4 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 2021 के अंत तक कुल 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। यूपी में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं को सरकारी नौकरी मिली। मनरेगा के जरिए 1 करोड़ 50 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला। स्टार्टअप से 5 लाख युवाओं को रोजगार मिला। औद्योगिक इकाइयों से 3 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। ODPD यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से 25 लाख लोगों को रोजगार मिला। 50 लाख से ज्यादा लघु उद्योगों से 1 करोड़ 80 लाख लोगों को रोजगार मिला। योगी सरकार की नई उद्योग नीति से 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। 40 लाख से ज्यादा कामगारों को स्किल मैपिंग के बाद रोजगार मिला। शॉपिंग वेबसाइट से 65,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। नोएडा में स्टेट डेटा सेंटर की स्थापना होने वाली है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार पर अपना रिजल्ट पहले से ही डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि सबको इस बात का एहसास है कि 2022 के चुनाव में विपक्ष बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है। यही वजह है कि इस मुद्दे की शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे का काउंटर कर दिया है। योगी को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं हैं। ठीक इसी तरह यूपी को 4 टुकड़ों में बांटने की न्यूज चलाई जा रही है। ऐसी न्यूज फैलाई जा रही थी कि योगी को कमजोर करने के लिए यूपी को 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। लेकिन इस न्यूज को यूपी सरकार के सूचना विभाग ने फैक्ट चेक में खारिज कर दिया। यानी यूपी के बंटवारे की खबरें गलत है और यूपी चुनाव में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तैयारी सिर्फ योगी ही नहीं बल्कि ओवैसी भी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर से भी हाथ मिला लिया है। ओम प्रकाश राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा में कुल 9 छोटी छोटी पार्टियां हैं। AIMIM और राजभर मिलकर OBC, दलित और मुस्लिम वोट का एक वोट बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओम प्रकाश राजभर है जो ओवैसी के लिए यूपी में जमीन तैयार करने का काम कर रहे हैं। आखिर कौन है ये ओम प्रकाश राजभर? ओम प्रकाश राजभर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। 2017 का विधानसभा चुनाव ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा था। ओम प्रकाश राजभर यूपी सरकार में मंत्री भी बनाए गए, लेकिन मतभेदों के चलते राजभर इस्तीफा देकर बीजेपी गठबंधन से अलग हो गए। सूत्रों की माने तो खबर यह भी है कि बीजेपी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को दोबारा बीजेपी गठबंधन के तले लाना चाहती है, लेकिन राजभर बीजेपी के साथ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ये पूरी तरह थक गए, ये जानते हैं हमको खत्म करने के लिए इन्होंने राज्यसभा बनाया, इन्होंने हमको खत्म करने के लिए कैबिनेट मंत्री बना करके खूब दौड़ाया, हमको खत्म करने के लिए विधायक बनाया, हमको खत्म करने के लिए अमित शाह जी कम से कम दर्जनों रैली किए, हमको खत्म करने के लिए योगी जी खूब एड़ी चोटी लगाए, लखनऊ बुला करके लोगों से मिलना, चारों तरफ मतलब इन्होंने पूरी कोशिश करके थक गए। तब इनको हो गया है कि अब ओम प्रकाश को कैसे पकड़ा जाए। अरे ओम प्रकाश राजभर, हम जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होके जाता है, तो लखनऊ का भी रास्ता जिसको पकड़ना है, तब बिना ओम प्रकाश राजभर के रास्ता नहीं मिलेगा, लखनऊ की कुर्सी नहीं मिलेगी। हैदराबाद के ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर के साथ मिलकर यूपी में अपनी पार्टी की बिसात बिछानी शुरू भी कर दी है। यूपी के हर जिले में इस वक्त AIMIM का अध्यक्ष नियुक्त है। ओवैसी पहले भी यूपी में चुनाव लड़ने का प्रयोग कर चुके हैं और उन्हें छोटी छोटी सफलताएं भी मिल रही हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 78 उम्मीदवार उतारे थे।
ओवैसी के पार्टी के 24 प्रत्याशी जिला पंचायत का चुनाव जीत गए थे। ओवैसी की पार्टी ने फिरोजाबाद में 11 सीटें, आजमगढ़ में 3 सीटें, संभल, अमरोहा, मेरठ और बागपत में 2-2 सीटें और गाजियाबाद, कानपुर, बिजनौर, इलाहाबाद और सीतापुर में 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। AIMIM साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। ओवैसी की पार्टी को 0.24% का वोट शेयर मिला। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि AIMIM जब भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी तो उसकी सबसे जबरदस्त टक्कर होगी समाजवादी पार्टी से, क्योंकि समाजवादी पार्टी और ओवैसी का निशाना मुस्लिम वोट है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों में आने वाले चुनाव में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी अगर देखा जाए तो पहले यूपी में मुस्लिम वोट के सिर्फ 3 दावेदार थे, SP, BSP और कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब मुस्लिम वोट के 4 दावेदार हैं, क्योंकि अब ओवैसी भी यूपी के चुनावी मैदान में कूद गए हैं। अगर हम यूपी के साल 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो यूपी के कुल 80 सीटों में से सिर्फ 6 मुस्लिम सांसद बन पाए थे और इनमें से 5 ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल इलाकों से खड़े होकर जीत पाए। अमरोहा से कुंवर दानिश अली सांसद बने। अमरोहा में करीब 41% मुस्लिम वोट है। सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान सांसद बने, यहाँ करीब 42% मुस्लिम वोट है। रामपुर से मोहम्मद आजम खान सांसद बने, यहाँ करीब 51% मुस्लिम वोट है। मुरादाबाद से HT हसन सांसद बने, यहाँ करीब 47% मुस्लिम वोट है। संभल से शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने, यहाँ करीब 78% मुस्लिम वोट है। ओवैसी भी इन मुस्लिम बहुल इलाकों में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी यूपी के चुनाव में जातीय समीकरण को देख करके अपनी तरफ लाने की भरपूर कोशिश करने में जुट गई है। यही वजह है कि छोटे और क्षेत्रीय दल के नेताओं से मेल मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, जो लोकल लेवल पर अपने मुद्दों के साथ बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह भी यूपी में पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं। अमित शाह यूपी में कुर्मियों पर प्रभाव करने वाली अपना दल की लीडर अनुप्रिया पटेल से मुलाकात कर चुके हैं। अमित शाह गोरखपुर से बीजेपी के सांसद संजय निषाद से मुलाकात कर चुके हैं, जिनकी गोरखपुर में निषाद वोटरों पर अच्छी पकड़ है। यानी यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा माइक्रो लेवल मैनेजमेंट शुरू हो चुका है। छोटे दल, क्षेत्रीय दल की कितनी भूमिका रहने वाली है इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों का हमेशा ख्याल भी रखा है और उनका सम्मान भी किया है। और शायद इसलिए अगर आप शुरू से आज तक देखें, भारतीय राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ 17, 18, 19 दलों ने मिलकर 25 साल की सरकार चलाई है। उत्तर प्रदेश में भी हमारे साथ में निषाद पार्टी और अपना दल हैं, काफ़ी समय से हमारे साथ हैं और हमने कई चुनाव मिलकर साथ में लड़ाए, स्वाभाविक सहयोगी के रूप में हमारे हैं और हम उनके साथ चुनाव पहले भी लड़े हैं, वर्तमान में भी लड़ रहे हैं। सबका सहयोग हमको मिलता है, हमारी शक्ति और बढ़ती है। तो इस पे किसी को इतराज क्या होना चाहिए? जो गांव में खेती कर रहे होंगे, अभी राम सकल राजभर ऐसे लोगों को देखे उनको पता ही नहीं गांव में वो अनाज काटने गए, उनको समय मिलता है कि आप राज्यसभा के सदस्य बन गए। इस प्रकार से छोटे से कार्यकर्ता का भी हम ख्याल रखते हैं और हर जाति का ख्याल रखते हैं। तो ये जातिवादी व्यवस्था के आधार पर नहीं, क्रिया और कर्म के आधार पर सबको मिलाकर चलने की जो प्रवृत्ति है, वही भारतीय जनता पार्टी की मजबूती है और उस मजबूती के आधार पर हम काम करते हैं और सफल होते हैं। निषाद वोटरों को साधने के लिए बीजेपी ने जयप्रकाश निषाद को राज्यसभा से प्रत्याशी बनाया है। जयप्रकाश निषाद को 2 साल पहले योगी आदित्यनाथ बीजेपी में लेकर आए थे। यूपी की 135 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटरों का प्रभाव माना जाता है। मिसाल के लिए गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटों पर 6 लाख से ज्यादा निषाद वोटर हैं। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, राजनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट आकर के रखी हुई है। लागू करने का समय तब तक वो कुर्सी चली गई, उस रिपोर्ट को लागू कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि सरकार बनते ही 6 महीने में हम लागू कर देंगे। हमको भी लगा कि भाई जो नाई है, गोंड है, पाल है, प्रजापति है, बिंद है, केवट है, मल्लाह है, राजभर है, चौहान है, अर्कवंशी है, बारी है, बंजारा है, इनका भी भाग्य खुलेगा, ऐसी उम्मीद हमको लगी। अमित शाह जी ने सामाजिक न्याय समिति रिपोर्ट पर साफ साफ मुझसे कह दिया कि यह लागू नहीं होगा। हमने कहा क्यों? कहें कि कुर्मी नाराज हो जाएगा, यादव नाराज हो जाएगा। हम कहे तो यादव आपको यूपी में वोट कहां देता है, कहां देश में देता है। तो हमने कहा तो फिर हमसे आपने वादा क्यों किया? कहा चुनाव में ये सब चलता है। हमकी शिक्षा, कहा जैसे चल रहा है चलने दो, आप राजनीति करो, मंत्री बन गए हो, MLA बन गए हो, अब राजनीति करो,
और ज़्यादा उछल कूद ना करो। हमके देखिए, हम यहाँ आपके यहाँ मंत्री बनने के लिए नहीं आए हैं। हम जो गरीबों के मूल अधिकार हैं उसको हम लेने के लिए आपके पास आए हैं। तो जब ये तमाम तरह की बातें वो करने लगे तो काफ़ी हमारे उनकी नोकझोंक हो गई। जब लागू करने की बात आई तो अमित शाह जी ने ये बात कहा, तो फिर हमने कहा कि तब आपके साथ रहने लायक मैं नहीं हूँ, मैं छोड़ दिया। जितिन प्रसाद को भी बीजेपी में लाने की योजना जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है। दरअसल यूपी में जितिन प्रसाद ही वो चेहरा थे जो ब्राह्मण मंच और ब्राह्मण संगठन बनाकर योगी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, लेकिन बीजेपी जितिन प्रसाद को ही तोड़कर बीजेपी में ले आई ताकि ब्राह्मणों की नाराजगी वाला कोई मुद्दा अगर है भी तो खत्म हो जाए। सबका ये कहना है कि ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर के चूंकि डेंट हुआ था, इस वजह से इस डेंट को कंट्रोल करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए जितिन प्रसाद की वापसी कराई गई, जबकि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज से बड़े बड़े नेता आते हैं। आप खुद भी उनमें से एक हैं। देखिए, लोग मिथ्या प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को दुष्प्रचारित कर देंगे, उसमें वो सफल नहीं होंगे। पिछले बार भी इस प्रकार की तमाम चर्चाओं को लोगों ने किया था जगह जगह। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी ऐसा काम नहीं किया है जो किसी की भावना को आहत पहुंचे। सभी जाति, सभी वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। हमारा है कि हर व्यक्ति को आरक्षण का, छोटी छोटी जाति, चाहे अनुसूचित वर्ग है, चाहे पिछड़ा वर्ग है, चाहे अति पिछड़ा वर्ग है, उनको मिले, वैसे सवर्ण को भी मिले। जो हमने आर्थिक आरक्षण का जो लाए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग लाए हैं। ये तो अभी शुरुआत है। यूपी का चुनाव अगले लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है, इसलिए इस चुनाव में जंग बहुत जोरदार होने वाली है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।